हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस का एजुकेशन में। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी NEP क्लास 10 NCERT बुक से प्रश्न नंबर 5.3। हमने 5.3 का 18 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम लोग चल रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए है ना, आप अगर आपके पास किताब है तो बगल में किताब रखिएगा। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होता है ना, तो देखने में चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है क्या, ये किताब का है, कह रहा है कि पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। देखिए 200 लट्ठा, यानी हमको एसन का मान आपका दे दिया है, यानी कुल लट्ठों की संख्या कितना दे दिया है, 200। क्या दे दिया आपको, है ना, एसन का मान कितना दिया है, 200, यानी है ना कुल लट्ठा है ना, इसमें 19 में, तो कुल लट्ठा यानी एसन, यानी कुल लट्ठों, यानी जो लट्ठा किसको बोलते हैं, जो पेड़ का कटिंग होता है गोला बनाना क्या करते हैं, है ना, जो आपको देखना होगा, जो पेंटर होते हैं ना, बारीक होते हैं, तो उसमें कितना वहाँ पर जाकर वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो देखना यहाँ पर कि तरह से 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रहता है, यानी कुल लट्ठों की संख्या कितना दे दिया आपका, 200। आगे बढ़ते हैं, है ना, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, है ना, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठा, है ना, उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि, है ना, इत्यादि में इस तरह से रखा जाता है। मैंने एक लट्ठा कम कर, है ना, ऊपर की ओर उसमें क्या होता है, रखा जाता है। तो कह इसमें तो 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, है ना, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठे हैं उसको निकालना। ठीक है, यानी अंतिम में कितना निकालना, हमको एसन ए निकालना है इसमें। तो कह इसमें देखिए, तो इसमें देखना कि किस तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ पर देखना है कि इस प्रकार से आपका लट्ठा रखा गया है ना, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा रखा गया है ना। आप अगला बार रखेंगे ना, तो एक लट्ठा क्या होगा, अगला बार रखेंगे तो आपका एक लट्ठा ऐसे क्या होगा, है ना, कम होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, इस तरीके से आपका क्या होगा, है ना, लट्ठा रखेंगे, ताकि अगर हम रखते हैं, है ना, जैसे क्या होगा, आपका लट्ठा गिर जाता है ना, उसी प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से हम लट्ठा रखेंगे, है ना, इस प्रकार से लट्ठा रखेंगे, है ना, इस प्रकार से क्या होगा, आपका लट्ठा होगा लकड़ी वाला है ना, रखे जाएगा, इस प्रकार से रखा जाएगा। तो कह रहा है कि इस प्रकार से अच्छा रख दीजिए यहाँ पर। तो कह रहा है कि इस प्रकार से कितना सबसे निचला कितना होगा, देखिए सबसे निचला पंक्ति में ज़्यादा लट्ठे होंगे पेड़ लगा, अगर हम इससे जाते ऊपर तो एक लट्ठा कम, तो ऐसे हो, इससे जाएंगे ऊपर 18 17 16 15 14 ऐसे क्या होगा, आपका लट्ठों की संख्या क्या होगा, आपका घटते क्रम में क्या हो जाएगा, सही जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लट्ठा रखते हैं, हाँ, तो हाँ, लट्ठों की संख्या सबसे अधिक कहाँ जाएगा, निचली पंक्ति में। अब जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उससे लट्ठा की संख्या क्या होगा, कमते जाएगा। अगर हम इससे लट्ठा रखेंगे ऊपर तो क्या होगा, एक गिर जाएगा। ठीक है, गरीब से क्या होगा, गिर जाएगा ना, तो सबसे जो ज़्यादा होता है और उसके ऊपर क्या होता है, लट्ठों की क्या होगा, कमते जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सबसे निचली पंक्ति में, यानी हमको सबसे लास्ट में, है ना, तो चलिए हम यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से लट्ठा रखें, तो प्रथम पंक्ति में, प्रथम पंक्ति मतलब शुरू में प्रथम पंक्ति में कितना लट्ठा रखा, जब दिया उसमें, तो प्रथम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। फिर उसके दूसरे पंक्ति में, चलिए दूसरे पंक्ति में, है दूसरे पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, एक कम जाएगा, 19 लट्ठे। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 18 लट्ठे, यानी एक लट्ठा क्या होगा ना, कम से जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा ना, आगे बढ़ते जाएगा, इस प्रकार से क्या होगा, बढ़ जाएगा।
और टोटल लट्ठा कितना है, टोटल लट्ठों की संख्या कितना आपका है, 200 है। ठीक है, तो देखो अब हमको इसको अगर हम एपी में कन्वर्ट करते हैं, एपी में इसको लिखते हैं तो 20 लट्ठा हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, इस तरह से क्या होगा चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक मान कितना आ गया, 20 आ गया ना। डी के क्या होता है आपका जानते हैं, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, A2 - A1 यानी दूसरा पद माइनस क्या होगा, पहला पद होता है ना। देखिए तो दूसरा पद कितना है, 19 और कितना पहला पद 20, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -1 अगर ना, क्योंकि एक घटे रहा ना, -1 आ गया। अब हमको एसन दिया हुआ कितना दिया हमारे एसन, यानी 200, यानी वो लट्ठों की संख्या 200 है, लेकिन वो पंक्ति पता नहीं है, तो ये तो पता करना है पंक्ति कितनी पंक्ति है। चलिए तो हमको क्या निकालना है, एक नंबर निकालना है। तो हम लोग सबसे जानते हैं ऐसे बराबर जहाँ पर भी आपका योग का बात कहे तो एसन ही लगाएंगे। ठीक है, और पंक्ति के बात कहे है ना, यानी पद का बात कहे तो A1 A2 A3 लगाएंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर एसन निकालेंगे। सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस है ना, कितना होगा n - 1 क्या होगा, d होगा। ठीक है, ये मैंने जो क्यों लगाया, क्योंकि इसमें हमको एक n का मान नहीं दिया हुआ, अंतिम पद नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए एसन कितना का होगा, 200। अब देखिए ये क्या है, ये आपका गुना में है, भागा में बढ़ेगा क्या होता है, भागा ये पिछले में बनाएगा। तो n यहाँ पर देखिए 2 गुना a का मान कितना है, तो अंतिम पंक्ति में 20 रखते हैं, प्लस a का मान को मालूम करना है, और d का मान कितना देते हैं आपका -1, यानी क्या हो रहा है ना, -1 का मतलब होता है कि एक एक लट्ठा क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 400 वाले बराबर कितना आएगा, a अपनी क्या करना है, कितना है डिग्री 40 गुना क्या प्लस माइनस इन हो गया 1 इन होता है, तो माइनस हो गया प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे, एक 400 आ गया ना, बराबर क्या करेंगे, देखिए n अब क्या करेंगे, यहाँ पर 40 से कितना आएगा, 41 - 1 है ना, आएगा ना। देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब ये 400 आपका आ गया और यहाँ पर गुना कीजिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो 41 n आमाज कितना हो जाएगा, n² होगा ना, इस पर 41 गुना n 41 n माइनस n गुना कितना होगा आपका, n²। अब देखिए इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको ले है ना, इसको ले आओ इस साइड में। ठीक है, देखिए तो लाएंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, आ जाएगा प्लस में, आई एम का क्या प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस में 41 है आ जाएगा ना। अब देखिए ये साइड में क्या है, ये 400 है आपका, इस साइड में है ना, क्या है आपका 400 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा है ना, बराबर कितना होगा 0। अब ये क्या आ गया, गुणनखंड। तो आप लोग गुणनखंड जानते होंगे। ठीक है, आप लोग गुणनखंड जानते होंगे पढ़ने के लिए। देखिए इसको हमारे यहाँ चलिए, तो यहाँ पर दिया आपका क्या दिया, n² - 41 अपना कितना है 400 और कितना 0। देखिए अब क्या करेंगे, हम 400 का निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तभी तो आएगा ना। चलिए 2 से काटिए, तो 200 बार करेगा आपका, फिर कटेगा 100 बार, फिर कटेगा 50 बार, फिर कटेगा 25 बार, फिर कटेगा 25, फिर कटेगा 1 बार। अब क्या करना है कि इसी में से हमको 2 को संख्या ऐसा प्राप्त करना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर -41 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 400। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, तो 2 दूनी 4 5 की 20 है ना। देखिए 20 तो 20 कितना है, 40 है ना, नहीं आएगा, कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे। देखिए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 16 और 5 25 16 5 6 5 लगवाते थे, आज 1 3 4 आगे फोटो इसी गुना किया तो 5 25 से 1 भाग हो गया, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 और 16 25 कितना 41, तो 6 5 11 एक बाकी है, और क्या करेंगे, और 2 1 3 1 4 के फोटो बनाएंगे। लेकिन देखो कंडीशन इसमें 2 बनेगा, 25 + 16 बराबर कितना 41, लेकिन यहाँ कंडीशन किसका है, माइनस आ गया। तो क्या करेंगे, समान चिन्ह क्या टूटता है ना, तो प्लस हो गया। अब तो तुम्हारा ए भी से टूटेगा, ए भी तुम्हारा क्या होगा टूटेगा, तो कितना आएगा, -41 आएगा, आएगा -41।
तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जोड़ेंगे जरूर। तो 25 में गया, 25 में 16 में कितना 40 बनाएगा, लेकिन चिन्ह का बात आ गया तो क्या होगा, हमेशा बड़ी संख्या के अनुसार। तो दोनों बड़ा कौन है 25, माइनस हो गया, माइनस 40 हो गया। ठीक है, एक कंडीशन क्या आ गया, ये माइनस 41 है, यहाँ देखिए माइनस 41 आ गया ना, यानी हमको ये बात क्या करेंगे, फॉलो कर रहा है ना। तो जो कर रहा है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो एन स्क्वायर कितना होगा माइनस 25 है, माइनस कितना होगा 16 है, और प्लस कितना होगा 400 पर कितना होगा 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे ना। देखिए यहाँ पर एन कितना है 2 को, यहाँ पर एन कितना है 1 है, यानी हम दोनों में से हम निकालेंगे एन, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 25। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, इसमें क्या बच गया 1, अच्छा तो प्लस माइनस माइनस, अब 25 गुने 16 करें कितना आएगा आपका 400 और कितना लीजिए, तो क्या कहते हैं 25 गुने 16 कीजिए, 25 गुने 16 कितना आएगा आपका 16 पर 86 32 0 और 2 10 400 में, 16 गुने 25 से कितना आएगा आपका 400। ठीक है, तो कॉमन आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये आप लिखेंगे जो छोटी पोस्ट बना है इसको लिखेंगे पहले, और जो कितना है ये बाहर है, इसके बाहर ये बना है और इसके बाहर का ये। ठीक है, दोनों क्या करेंगे साथ में, तो ए लिखेंगे और ये कितना माइनस 16 पर क्या करेंगे 0 करेंगे। अब करेंगे बाहरी पास से क्या करेंगे, हमको निकालना है 0 करेंगे, तो कि ए माइनस 25 बराबर 0, इसलिए ए कितना देगा, इसलिए ए कितना देगा 25। अब चलेंगे पुनः, क्योंकि दोनों करना है, दोनों क्या करेंगे बराबर 0 करेंगे, तो ए माइनस 16 पर कितना है 0, इसलिए ए कितना देगा 16 है। तो एक में 25 पंक्ति है, दूसरा में कितना है 16 पंक्ति है। देखिए दोनों पक्ष में है, तो दोनों देखना है किसका आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, कैसे आंसर होगा इसका, तो पंक्ति की संख्या 16 है ना, एगो कितना है 25 है, कितना है 16। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, तो कितना 16 पंक्ति है। चलिए इसमें हमको निकालना है, तो अंतिम देखना कि कितना होता तुम्हारा, टोटल 200 है, कितने निकालना, इसमें हमको शुरू करा आंसर 400 किसका आंसर आ रहा है, देखिए इसमें हम रखेंगे तो किसमें आंसर आ पाएगा, तो चलिए इसमें हमको क्या करना, हमको रखते कितना है कि 400 किसमें आता है 25 से आता है, 16 से आता है, हाँ। तो आपका ऐसे आंसर आप पाएगा लगभग में आपका 16 पंक्ति आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 16 पंक्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे आता पंक्ति की संख्या बराबर याद रखिए 16 पंक्ति में मेरा कितना होगा 200 लट्ठी आ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं तो पता करते हैं यहाँ पर देखिए, तो 16वां निकालेंगे हम लोग, देखिए हम लोग 16वां पद कितना शुरू होता है, एक पर कितना होगा आपका 15 जगह, तो एक बार कितना है 20 है, और प्लस तो हमको निकालना अंतिम निकालना, अंतिम निकालिए, तो 20 हो गया, कितना होगा आपका 20 प्लस 15 गुने एक मान कितना है -1, तो कितना होगा, तो 20 प्लस माइनस 15 कितना होगा आपका, तो 20 में से किया 15 कितना बचेगा 5, यानी सबसे ऊपर लट्ठों की संख्या होगा जो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, कितना होगा 5 होगा। अगर हम 25 से निकालते हैं, देखिए क्या होता है, अगर हम निकालेंगे 25 से तो कितना है 20 है ना, प्लस है ना 25 में से किया 24 और गुना माइनस देखिए, तो 20 और प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होगा ना, 24 का कितना है 24, और 24 में से 20 घटेगा 4 माइनस आ जाएगा। तो कभी भी आपको लट्ठों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है, हमेशा क्या होता है आपको पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए है ना पंक्ति की संख्या हमेशा क्या होगी 16। देखिए अगर 16 की यहाँ पर देखिए, तो 16वां पद यानी 16वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या आ गया, प्लस में आ गया 5, क्या करें निश्चित है कि प्लस में ही होता है लट्ठों की संख्या ना, माइनस में कहीं नहीं होता है। अब देखिए अब हम इसी में हम 25 रख के देखें है ना, तो a प्लस कितना होता है, a प्लस तो बड़ी होगा, देखिए यहाँ
जैसे हमको निकालना है ये कितना है 25वां लास्ट वाला है ना, तो 25वां निकालने के बाद सूत्र क्या होगा a + 24d यही ना होगा, तो a + 24d हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो a का मान 20 आपका है, अब +24 से गुणा d का मान -1 है तो 20 और -24 तो 24 को दिया 20 तो कितना है -4। तो कभी भी आपका लट्ठों की संख्या माइनस में होती है हमेशा क्या होता है धनात्मक होती है, इसीलिए a का मान ये आपका क्या होगा 25 गलती हो जाएगा, a का मान हमेशा क्या होगा 16, क्योंकि देखिए इसका मान क्या हो गया 5 आ गया, यानी जो ऊपर सबसे ऊपर होगा लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5 होगी और सबसे नीचे कितना था 20 लट्ठों था, ये आपका क्या हो गया है ना। तो ये आपका गलती है, ठीक है, ये आपका गलत हो गया क्योंकि इसमें a का मान क्या होगा 25 नहीं होगा, है ना, n का मान हमेशा क्या होगा 16 ही होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर चलेंगे हम लोग 20 नंबर पे चलेंगे। है ना, तो हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 100% फाइनल ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन ठीक है आपका, ठीक है। बीच में क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आलू दो एक बार चौथा कहा है क्लास में पढ़ता है स्कूल में पढ़ता है आलू दौड़ का, कह रहा है कि एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी, ठीक है। चलिए फिर इसमें क्या आपका है एक बाल्टी रख दिया गया है, यहाँ से रख दिया गया है, यहाँ से बाल्टी है ना, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बाल्टी रखेंगे, ठीक है, ये बाल्टी आपका है, ठीक है, तो बाल्टी रख दिया यहाँ पर ना, ये बाल्टी रख दिया गया आपको, इसमें क्या करना है एक बराबर बाल्टी लगी है कि जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी जो यहाँ पर आलू है ना, जो यहाँ से कितना दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर क्या है प्रथम आलू है ना, प्रथम आलू है। तो क्या करा इसमें तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर क्या किया गया है रखा गया है, यानी दूसरे आलू है इसका दूरी कितना है 3 मीटर, फिर रखा गया है कितना ही 3 मीटर, है ना। ऐसे ही करते करते आपका करा इसमें कितने पंक्ति रखा गया, तो इस रेखा पर 10 आलू लगेंगे, कितना आलू लगेंगे 10 बालू लगेंगे, ठीक है। देखिए ये आप हो गया एक आलू के 2 3, यहाँ पर आ गया ये 4, यहाँ पर आ गया 5, है ना, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर क्या है 7, ऐसे क्या हुआ कर दिया ना, तो सब की दूरी कितना है, सब का दूरी 3-3 मीटर की दूरी पर क्या किया गया है रखा गया, ठीक है। तो कहा है इसमें ना, है ना, इसमें क्या करना है ना, ये थोड़ा आपका पेड़ हो गया इस तरीके से, तो लड़की यहाँ पर दौड़े, ठीक है, एक लड़का है इस तरीके से, ये लड़की आपको क्या है दौड़ रही है, तो दौड़ते हुए क्या करना है कि आलू को उठाकर क्या करना है उसको बाल्टी में रखना है, तो वो कर रहा है इसमें रखना है उसको बाल्टी में, है ना, बाल्टी में रखी है वो रखी है यहाँ पर बाल्टी में और रखी है, तो कर रहा है इसमें तो कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी कह रहा है कि से चलना परम, यानी यहाँ से चलना परम, जैसे यहाँ से आलू उठाना है फिर यहाँ रखना है, फिर यहाँ जाना है फिर रखना, फिर जाना रखना, इस प्रकार से क्या होगा है ना वो जाती है। तो कह रहा है कितने निकटतम आलू को उठाती है उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में क्या करती है वो डालती है,
दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, यानी दूसरा आलू से अब यहाँ से पहला आलू क्या हो गया ना कि यहाँ से यहाँ उठाकर यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब दूसरा आलू क्या करना, फिर यहाँ से दौड़ेगी यहाँ तक, फिर क्या करेगी उठाकर पीछे डालेगी, तीसरा आलू निकालेगी फिर यहाँ से यहाँ दौड़ेगी, है ना, फिर क्या करेगी आलू को क्या करेगी उठाएगी। तो कह रहे हैं कि दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कितना दूरी कटेगा। तो यहाँ से यहाँ पर चला, जैसे यहाँ पर मानते हैं ए इसको मानते हैं, यहाँ पर डी आलू हो गया, यहाँ सी, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई, यहाँ पर हो गया, एक्स्ट्रा वापस जा चलेगा, ठीक है, जगह पर चेक। तो देखना इसमें कि यहाँ प्रथम दूरी कितना तय की, है ना, जो बाल्टी से प्रथम आलू की दूरी, तो प्रथम आलू की दूरी कितना होगी बाल्टी से कितना होगी, तो 5 ना, तो 5 तो ये है, ठीक है। लेकिन देखना यहाँ पर लड़की यहाँ से चली, ये 5 भी तय कर दी, और फिर वापस आलू उठाकर फिर यहाँ पर डाली, तो जाने में 5 और आने में 5, तो कितना हो गया 5 5 10 मिनट भी तय कर दी। अब देखिए, अब दूसरा आलू उठाने पर ये प्रथम आलू को देख चुके, दूसरी आलू की दूरी बाल्टी से बाल्टी से कितना है देखिए, तो दूसरे आलू की दूरी बाल्टी से कितना है, देखिए ये 5 हो गया प्रथम। आप कह रहे थे सब है ना आलू जो क्या है एक दूसरे के 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, तो यहाँ से यहाँ 5 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ 3 हो गया, तो कितना हो गया 5 हो गया प्रथम आलू की, और दूसरा कितना हो गया 5 ये हो गया, और 3 नीचे कितना हो गया 5 3 8। तो लड़की क्या करेगी यहाँ से यहाँ फिर जाएगी और फिर वापस यहाँ आएगी, तो जाने में 8 मीटर और आने में 8 मीटर, कितना लगा आपका 8 और 14 मीटर की तय करेगी, है ना। उसी प्रकार से क्या होगा दूसरी आलू, फिर क्या बात होगा तीसरी आलू उठाने में प्रतिभागी द्वारा तय की गई दूरी तो तय की गई दूरी कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3, तीसरा आलू मांगे 3, तो ये हो गया 5, ये 3 8 में कितना 11, यानी लड़की क्या करेगी यहाँ से यहाँ आएगी पहले 11 मीटर, आलू उठाकर फिर वापस लौट जाएगी फिर 11 मीटर, कितना 11 दूरी 22 मीटर। ऐसे ही चलता रहेगा तुम्हारा कहाँ तक, ऐसे ही तुम्हारा चलते रहेगा, हमको कहाँ से चलेगा तुम्हारा, कितना आलू है 10 आलू है ना, कितना होगा आपका 10 चलेगा, 10वें आलू उठाने में प्रतिभागी द्वारा तय की गई ठीक है हाँ। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर दीजिए फिर, तो प्रथम में 10 में जाएगी, दूसरा में 16 में जाएगी, तीसरा में कितना की 22 में जाएगी, ऐसे करके कहा जाएगा हमको, है ना 10 पर जाएगा, है ना। देखिए इसमें क्या किया आपका एक मार्क्स कितना आ गया 10 मीटर, डी क्या हो जाएगी 8 मार्क्स क्या हो जाएगा, यानी 16 मीटर मार्क्स कितना होगा 10 मीटर, तो कितना पाएगा 6 मीटर आएगा, कितना आएगा 6 मीटर आएगा। और टोटल आलू की संख्या कितना है 10 है ना, हमको निकालना क्या है
हमको निकालना है दूरी, यानी कुल दूरी निकालने का मतलब क्या होता है, हमको निकालना है एस एन, इन्हें हमको निकालना अंतिम पर, ठीक है। अगर अंतिम पर निकालना होता तो निकाल दें, हाँ देखिए, तो अंतिम पर निकालेंगे तो सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है आपका। तो अंतिम पर किस निकालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन निकालते डी होते हैं डी। अब एन का मान निकालना है, यानी अंतिम निकालना होगा तो ए टेन निकालना है, नहीं निकालना जैसा पर निकाल देंगे। तो ए का मान कितना है 10 मीटर प्लस एन का मान कितना है, एन जैसे है ना, परसम जैसे 10 आलू भी है ना। और कॉमन डिफरेंस कितना आता है 6 मीटर का मान कितना है आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया कितना आ गया 6 मीटर आ गया। अब निकाल देंगे कितना है, तो 10 मीटर प्लस 10 में से कितना होगा 9 गुना कितना होगा 6, चलिए तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, तो 10 मीटर प्लस कितना होगा 9 से 54, यानी कितना कर देगा, तो 4 5 6, यानी 64 मीटर का होगा आपका अंतिम होगा, है ना। चेक करेंगे, लेकिन आप देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे अंतिम वाला आलू होगा ना कितना होगा 64 मीटर की दूरी पर। तो हमको क्या करना है ना, वो दूरी निकालना, तो चलिए एस निकाल दीजिए। तो एस एन बड़ा होगा n/2, है ना, आइए प्लस क्या होता है क्योंकि हमको अंतिम बता दिया कितना, है ना, एन बराबर कितना का निकल गया हमको 64 मीटर, एन बनेगा। अब देखिए एन का मान कितना आपका 10/2 है आपका ए, तो ए का मान कितना होता है 10 मीटर, है ना। अब प्लस अंतिम कितना आ गया 64 मीटर की दूरी पर हो गया। आप निकाल लीजिए तो कितना होगा 2 5 10, कितना आ गया 5 गुना, तो जोड़ दीजिए तो 4 6 कितना है 7 मीटर, पूरा कीजिए तो 5 जो कि 20 के शून्य बाकी 2, अब 7 5 35, 7 5 35 से 2 37, यानी वो लड़की है टोटल 370 मीटर की क्या करेगी दूरी, वो है ना आलू दौड़ में क्या करेगी वो चलेगी। अगर हम ए नहीं निकालते हैं ना, अगर हम बात में तो आपका ए नहीं निकालते, हमको निकालना इतने से, तो हमें तो फिर क्या रहेगा आपका रहेगा कौन सा रहेगा लॉन्ग वाला n/2 2a प्लस n माइनस पॉइंट क्या होगा b होगा। देखिए तो हमको निकालना ए से, तो ए का मतलब जैसे रहिए है 10 दीजिए और 2 गुना ए का मान भी जैसे, और 10 आलू भी है पंक्ति की संख्या जैसे, और डी का मान कितना है 6 आलू, निकाल दीजिए 2 5 10, तो कितना आएगा 5, अब यहाँ कितना आता है 20 पर कितना आएगा 9 और 6 कितना आएगा 5 गुना कितना होगा, तो ये हो गया 5 और 20 पर 54, कितना आएगा 5 गुना जोड़िए 4 और 5 कितना आ गया 7, देखिए ऐड में है ना। तो दोनों का आंसर सेम है ना 370 मीटर है। अगर बात करो तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपका हमको एन का मान नहीं निकालना, डायरेक्ट आपका इतना ही मान दिया है ना, डायरेक्ट आपका इतना ही मान दिया है, और इससे हमको कहेगा कि एसएन निकालिए, यानी 10 आलू तक के कुल निकालना हो, ठीक है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, या आप अंतिम पद निकाल के भी है ना आप सॉल्व वाला फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए तो दोनों का आंसर सेम आ गया, इसका आगे कितना 370 मीटर, इसका कितना 370 मीटर है ना। तो हम क्या किए थे अंतिम पद यानी एल का मान निकाल कर इसका रख दिए, इसमें क्या किए अगर हम एल का मान नहीं निकालते हैं, ए डी और एल का मान दिया है ना, तो ए डी और हमारा कितना दे रहा है ए डी और एल का मान दिया है, मैं इतना मान में एक बार हम इस पर क्या करेंगे बैठाएंगे सूत्र पर। अगर हमको अंतिम पद दिया है ना, तो इस पर क्या करेंगे हम बैठाएंगे, एक आपका दिया हुआ तो क्या करेंगे एल का मान हम निकाल ली, ए नहीं था तो आपका अंतिम पद होता, अगर हम एल का मान निकाल लेते हैं तो इस पर बैठाएंगे सूत्र पर सॉल्व वाला पर ए प्लस एल पर, तो इसका भी मान से आया। अगर हम एल नहीं निकालते हैं, ए डी एल का मान भी दिया है, अगर हम इस पर हम निकालते हैं तीनों पर, देखिए तो तीनों पर हम निकालें तो मान निकालिए सेम आ गया, तो हो गया ना। तो लड़की में कितना दूरी तय की टोटल 10 आलू डालने के लिए, तो 370 मीटर की दूरी क्या करी वो तय की, ठीक है। तो आज के लिए नहीं है ना, तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा वीडियो को ना लाइक कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर है ना, इसको क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे बच्चे भी पढ़ें इसके लिए अपने भाई बंधु या साथियों के पास है ना इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके इसको। तो आज नहीं, फिर अगले वीडियो मिलते हैं हम। तो अगले वीडियो में क्या करेंगे ना ग्रुप डी
यूपी एसएससी है ना, इसमें एपी से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं है ना, हम लोग देखेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, तो एपी से है ना कंपटीशन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो उसके देखेंगे हम लोग है ना। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना, पढ़ते रहे ध्यान से।